हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज, जैसे कि हमारा जो 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक हमने उसमें टॉपिक को शुरू कर दिया था, तो यार उसमें हमने लगभग 9 चैप्टर के मतलब जो 9 चैप्टर थे हमारे, उसके जितने भी इंट्रोडक्शन हो गए, जितने भी हम मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हो या फिर आप जितने भी न्यूमेरिकल वाले थे वो सारे के सारे हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो गाइज आज की जो वीडियो की ना यार आप शुरू से लेके लास्ट तक का देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या करो, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज से जो हम शुरू करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर नंबर क्या होगा 10 केंद्र प्रवृत्ति के माप। और मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर जो होगा हमारे को 2 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक माध्यिका का मीडियन और दूसरा क्या पढ़ना है आपका मोड या फिर बहुलक कह सकते हैं। ठीक है, तो यार आज की जो वीडियो होने ना, ये कह सकते हो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो वीडियो को लाइक करो और यार शेयर ना इतना ज़्यादा करिए कि हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या होगा ना, इंट्रोडक्शन होगा और फिर जो आपके मेथड्स वगैरह होंगे कि कैसे कैसे सॉल्व हमें आगे करने पड़ेंगे, तो वो सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, और आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखें, तभी जाके आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो आज हमारा क्या टॉपिक है, केंद्र प्रवृत्ति के माप, माध्यिका एवं बहुलक, माध्यिका एवं बहुलक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पार्ट 1 है इसमें। तो हम सबसे पहले इसमें बताएंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कि माध्यिका क्या होती है उसके बारे में, और फिर उसके मेथड्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारे चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो मेन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, समझना ध्यान से। यहाँ पर मेन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मेन हमारा कह रहा है कि सबसे पहले माध्यिका का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको समांतर माध्य पढ़ाया था या माध्य कह सकते हो, उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखवाई थी। तो यहाँ पर माध्यिका का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, मतलब कोई भी सीरीज है, कोई भी श्रृंखला है, तो उस श्रृंखला को क्या करो, 2 बराबर हिस्सों में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, मतलब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड। मान लो ऐसे अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, हमने यहाँ पर समझना ध्यान से, मान लो हमारे पास है कितने सर्कल है यहाँ पर, आप यहाँ पर कितने 6 है, कितने 6। मैं करो इसको क्या करो, इसका मध्य निकालो। तो मध्य मतलब कहोगे सर इसको 3 एक साइड कर दीजिए, 3 एक साइड कर दो। तो इसी को ही क्या कहते हैं हम भाई, माध्यिका। बस ये हमारी क्या होती है, एक आसानी लैंग्वेज में समझना है। अब यहाँ पर देखो परिभाषा मैंने क्या लिख रखा है, कह रहे कि किसी श्रृंखला, कह रहे कि माध्यिका का मतलब होता है, माध्यिका किसी श्रृंखला का वह मूल्य होता है जो उस श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो अब देखो मीन का मतलब क्या होगा, जो मीडियन होगा वो एक ऐसी वैल्यू होगी तो जो किसी भी श्रृंखला को, कोई भी श्रृंखला होगी, चाहे व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित वगैरह, तो उस पूरी की पूरी श्रृंखला को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक उसके लिए क्या करिए, एक लाइक करिए। ठीक है, अब देखो अगला, यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है कि माध्यिका की गणना कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा हूँ माध्यिका की गणना कैसे करें, एक्चुअल हमें माध्यिका निकालनी कैसे है, या उसके क्या क्या मतलब अप्रोच रहेगी, कौन कौन से तरीके रहेंगे। और यार कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्या मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आसान तरीके से हर एक कंसेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा मैं। देखो क्या कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। यार भाई आप चिंता मत करें। मैं कह रहा हूँ कि हमेशा ना जब भी आप न्यूमेरिकल को करें या थ्योरी कोई भी पोर्शन आप करिएगा, तो वहाँ पर ना आप कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करोगे, वो कंसेप्ट वहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक, अगर आपने कंसेप्ट पे काम किया ना, तो यार पेपर में कैसा भी क्वेश्चन है ना आप लोग से छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। तो हमेशा रहना, मैं हमेशा किस पे, कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कैसे भी क्वेश्चन होगा पेपर में आप आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो देखो माध्यिका की गणना करने के पास हमारे पास क्या 3 श्रृंखला होती है। कौन कौन सी, अब आपको मैंने बता रखी, पहले भी हमने इससे पहले की जो वीडियोस देखे होंगे। कह रहा है कि व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित। अब देखो व्यक्तिगत श्रृंखला में मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई जब भी कोई इंडिविजुअल सीरीज होगी, व्यक्तिगत श्रृंखला होगी, तो इसमें क्या होगा, आपका जो सीरियल नंबर दिया होता है, सीरियल नंबर दिया होगा यहाँ पर x, मतलब इस तरह का आपका वैल्यू यहाँ पर दी होती है। कौन सी श्रृंखला में, व्यक्तिगत श्रृंखला में। तो अब जब हम व्यक्तिगत श्रृंखला से अगर हमारे को कह रहे हैं कि क्या निकालना है, मीडियन निकालना, माध्यिका निकालना, कौन सी श्रृंखला से, व्यक्तिगत श्रृंखला से। तो व्यक्तिगत श्रृंखला में देखो 2 फॉर्मूला में अप्लाई करना है। पहला कह रहा है कि यहाँ पर ये मतलब साइज हो, अगर मान लो यहाँ पर n का देखो, एक तो सबसे देखो कुछ बातें याद रखना, पहले जो बेसिक्स हमारी हैं। मैंने कहा था 3 श्रृंखला होती है, ठीक है, आप भी रिपीट करें कि कितने व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित, तीनों श्रृंखला पे माध्यिका निकलेगी। तो पहला हमें क्या करना, व्यक्तिगत श्रृंखला। अब व्यक्तिगत श्रृंखला में इसको नोट बना के आप लोग कह ले लो, बहुत बेसिक बातें हैं जो आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो व्यक्तिगत श्रृंखला या तो टेबल में दे सकते या तो आपको इस तरह से नंबरों में दे सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि उस श्रृंखला को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब या तो आप आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में आप उसको लगाओगे।
होगी। समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेप करना, इसको लिख लो कि सर ने हमें क्या पहला स्टेप बताया कि अगर हमें माध्यिका निकालनी है कौन सी व्यक्तिगत श्रृंखला से, तो जो भी हमारे नंबर होंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, आपकी चॉइस, आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपको ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है। आपने कर लिया। दूसरा स्टेप देखो, अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, वहाँ पर देखो जो सीरियल नंबर होगा मतलब एन की जो वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसा करके एन, मतलब आपका 1 2 3 4 ऐसा करके एन लिख दिया। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी, 1 2 3 कितने 4 है, तो एन की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट समझ आया ध्यान से। तो अगर मैं कहूँ कि एन आप बताओ सम संख्या की विषम है, आप लोग कमेंट करो कि जो n होता है 4 वो क्या हमारी है, सम संख्या की विषम है, मतलब सम या फिर ऑड इवन है। ठीक, तो कहोगे सर सम संख्या होती है, बिल्कुल। तो देखो जब सम संख्या n की वैल्यू आएगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको साइज ऑफ n अपॉन में 2 आइटम्स। ठीक, ये आपका फॉर्मूला लगाना किस, जब हमारे इसको नोट बना के लेना। पहला क्या लिखवाया था मैंने कि सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत श्रृंखला में संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा याद रखिएगा, जब लिखो, दूसरा पॉइंट आप लोग भी लिख दे इसको। ठीक, कि जब संख्या मतलब जब, ठीक है, संख्या क्या विषम हो जाए, फिर n का जो मान होता है अगर सम संख्या आती है तो हम कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब क्या होता है n का मान क्या होता है, जब n का मान क्या विषम आता है तो हम कौन सा ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब विषम का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 4 हो गए, एक टेबल में इसको करो 5, तो यहाँ पर n की टोटल वैल्यू कितनी 5, तो 5 में एक जोड़ के करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ तक आएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। यही मेन कंसेप्ट क्या होता है, खंडित श्रृंखला में होता है। अब क्योंकि सर खंडित श्रृंखला का मतलब क्या होता है यार, मैं सारा बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था आप लोग अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर खंडित श्रृंखला क्या होती है, देखो मैंने पहले ही बता रखा होगा लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो सिखाने में ज़्यादा मजा आता है कि हाँ चीज़ों को अच्छे से आपको उसको सिखा सकते हो। जो खंडित श्रृंखला होगी उसमें हमेशा याद रखना भाई, उसमें 2 चीज़ दी हुई, एक आपका एक्स की वैल्यू देती है, दूसरा क्या एफ का देता है। क्या करो, खंडित श्रृंखला में क्या होता है, एक एक्स का दूसरा एफ का। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना, देखो यहाँ पर भी आपको वही देखना, अप्रोच लगाना है कि आपका क्या रहेगा कि जो m बराबर क्या होगा, मतलब जैसे साइज ऑफ ये बराबर ये होती है, मतलब कि अगर सम संख्या आएगी तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना, अगर विषम आती है तो आपको ये फॉर्मूला देखना है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका खंडित श्रृंखला में। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो अखंडित श्रृंखला में, तो अखंडित श्रृंखला आपने देखे हुए कुछ ऐसा होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा टेबल, उसमें बताया भी था। अखंडित श्रृंखला जैसे CI हो गया और यहाँ पर F, जैसे मान लो 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। ठीक, तो जब भी ऐसा कोई शेप अगर आता है, ऐसा कोई टेबल आता है, तो याद रखना कि वो, याद रखना कौन सी श्रृंखला होगी भाई, वो अखंडित। अब अखंडित श्रृंखला में क्या करना पड़ेगा, जो f दिया होगा, f देने के बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना है, CF। और ये जो CF का कंसेप्ट होगा ना, आपको खंडित में भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर कि खंडित में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको अखंडित में कि f दिया होगा, f से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, ऐसा करके याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए, तो अब देखो अखंडित श्रृंखला में क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर n की वैल्यू देगा, मतलब n की नहीं, जो याद रखना कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या CF के रूप में होती है। किस रूप में होती है, CF के रूप में। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। लेकिन यहाँ पर एक जो हमारा थोड़ा सा और जो बड़ा फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, वो बराबर क्या होता है, L प्लस में क्या होता है n/2 माइनस में क्या होता है CF अपॉन में क्या होता है F इंटू में क्या होता है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होती है। क्या करूँ मैं, इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पर हम h भी लिख सकते हैं कि i भी लिख सकते हैं। तो यार देखो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर h लिख लो, i लो, यहाँ पर दोनों का मतलब क्या सेम होता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो शो करता है। समझ में आ रहा होगा। तो ये तो देखो हमारे क्या होता है अभी तक यहाँ पर, ये एक जस्ट फॉर्मूले के हमारे कौन कौन से फॉर्मूले का मतलब जो सीरीज होगी डिफरेंट डिफरेंट, उन सीरीज पे हम कौन कौन से फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होता है कौन सा, हम बात करेंगे यहाँ पर जो 3 श्रृंखला हमसे व्यक्तिगत श्रृंखला, उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे कैसे सवालों को करना है। ठीक है, तो पहले देखो व्यक्तिगत श्रृंखला मैंने क्या बताया था, आप लोग कमेंट करो। मैंने कहा था कि उसमें क्या होगा, आपका क्रम संख्या होगा, सीरियल नंबर, और वहाँ पर x की वैल्यू दी होगी। तो अब यहाँ पर देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको टेबल में कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले यहाँ पर भाई देखना है कि जो क्रम संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितना 7। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि n बराबर कितना है, तो n बराबर क्या 7 है। समझ में आपने लिख लिया। तो अब और देखो इसके लिए मैंने पहले स्टेप किया था, देखो संख्या क्या आरोही क्रम अवरोही में, तो यहाँ पर संख्या हमारी क्या है, देखो यहाँ पर संख्या हमारी क्या बढ़ते क्रम है, दिख रहा है।
समझ में आ रहेगा, छोटा छोटा फिर उसके बाद बड़े बड़े ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये संख्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेबल मतलब मैंने कहा था कि अगर आपका मान लो तो संख्या मतलब सही से नहीं लगाएगी उसको, तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आप क्या करोगे, पहले रखोगे और फिर वहाँ पर एन की वैल्यू लोगे यहाँ पर। अब आप बताओ मेरे को एन आपका संख्या समय के विषय में, एन बताइए कि समय के विषय में मतलब ऑड है इवन है, तो आपको सर ये क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हमारा भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एम साइज मतलब एम बराबर क्या, साइज ऑफ एन प्लस में 1, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि हमें क्या निकालना है, एम बराबर क्या होगा, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ एन प्लस में 1 आइटम्स, ठीक है। ये हमें क्या होगा, ये अगर सम संख्या दिया होता है इसकी जगह तो हम यहाँ पर n/2 ओनली रखते, लेकिन हमारे क्या विषम है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी रखिए भाई, n की वैल्यू कितनी, 7 प्लस में 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखोगे एग्जाम में, ये लिखोगे ताकि एग्जामिनर इससे चीज़ें इंप्रेस हो कि बच्चा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है। अगर आप लोगों ने शॉर्ट तरीका अपनाया ना तो दिक्कत होगी यार, ठीक है। अच्छे नंबर करना, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, तब जाके आपके स्कोर में क्या होगा, 4 चांद लगेंगे। आप देखो यहाँ पर कितना, अगर हम इसको काटेंगे मान लो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपका देखिए कह रहे कि साइज ऑफ, ठीक है, कितना 8 अपॉन में कितना होगा 2, अगर इसको काटेंगे 4th आइटम्स, क्या हो गया 4th। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं कि सवाल को यहीं तक छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ के, नहीं अभी आपका सवाल हुआ नहीं है। तो अब ये देखो आपका जो 4th आइटम है ना, तो 4th आप इसमें चेक करो 1 2 3 4, ये दिख रहा है 4 मिल गया। तो 4 के सामने हमेशा x में चेक करोगे कौन सी वैल्यू दिख रही है भाई, 12। क्या करें दोबारा कि जब आप इसको निकाल लोगे पूरा n/2, और जब सम संख्या होगी तो आपका सिर्फ n/2 रखना है, अगर विषम होगी तो आप n प्लस में 1/2 रखोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो आपने x में देखना है यहाँ पर, मतलब जो क्रम संख्या 4 है, क्योंकि 4 आया था, अगर 5 होता तो 5 पे आते, 6 होता 6 पे आते, अगर 3 होता 3 पे आते, ठीक है। तो 4 आया, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, 4 के सामने देखो बैठा कौन है, 4 के सामने बैठा कौन है, जैसे कहते हैं ना कि 4 के सामने बैठा कौन है, 12। तो यहाँ पर हमारा जो माध्यिका निकल जाएगा, जो मीन का मतलब मीडियन कहेंगे, वो हमारा क्या रहेगा आंसर यहाँ पर भाई 12। समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो ये हमारा देखो पहला टॉपिक था, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला पे। चलिए देखो, अब यहाँ पर इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर, मैंने कहा था पहले देखो क्या करना है, पहले कि आप तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कहोगे सर हमारा जो यहाँ पर क्या लगा ऑलरेडी, क्यों 8 12 18 19 25 27 और 30, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। दूसरा स्टेप देखना है कि n की वैल्यू चेक करना है, n कितना रहेगा। तो n देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, हमारे यहाँ पर 8 है, इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था, अब दूसरा हमारा तीसरा स्टेप क्या देखना है कि n आपका सम संख्या के विषम है, n क्या कह रहा हूँ, सम संख्या के विषम है। तो कहोगे सर ये क्या है, सम संख्या है। तो अब जब सम संख्या होगी तो मैंने क्या कहता भाई, हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पर, सम, ठीक है, मतलब साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ n अपॉन में 2 आइटम्स। क्लियर है यहाँ तक, ये कैसे समझ आ रहेगा। आप देखो यहाँ पर साइज ऑफ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ, ठीक, n की वैल्यू कितनी 8, अगर आप इसको लिखो काट के लिखो कितना आएगा 4th, कितना आएगा 4th आइटम्स। क्लियर है। अब यहाँ तक आंसर नहीं, अब वही वाला मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यही आपको चेक करना कि 4th किस में, देखो 1 2 3 4 ये दिख रहा है, तो इसके सामने कौन सा नंबर बैठा हुआ, 19, कितना 19। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया आपका 19, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ऐसे माध्यिका आपको निकालने कौन कौन सी व्यक्तिगत श्रृंखला। यार क्वेश्चनों को आप लगाओगे ना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप क्वेश्चनों को लगाओगे, आप देखोगे 1 2 7 मतलब 2 4 सवाल लगाओगे, तब जाके आपको यहाँ पर होगा। और इस फॉर्मूले का रिवाइज करना बढ़िया से, क्या करना, रिवाइज करना है। क्यों, क्योंकि अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला के क्वेश्चंस को लगाएंगे। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।